अस्सलाम वालेकुम, आकाशो यासीन आपसे मुखातिब और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। नाजरीन, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर फतह के नारे शिकस्त के शोर में खो गए हैं। नाजरीन, आज हम बात करेंगे भारत की ताज़ा फौजी बयानी की और इसके पीछे छुपी इस हकीकत की जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी दुनिया के सामने आ गई। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने हाल ही में एक तकरीब में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ एक ट्रेलर था। उनका यह भी कहना था कि फतह अब भारत की आदत बन चुकी है और हर इंच पाकिस्तानी इलाका हमारे ब्रह्मोस मिसाइल की पहुंच में है। नाज़रीन, ये बयानात बज़ाहिर ताकत के इजहार के लिए थे, मगर दरअसल ये मोदी सरकार की अंदरूनी मायूसी और नाकामी को छुपाने की कोशिश है। हकीकत यह है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी साबित हुआ। ना सिर्फ ये कि ऑपरेशन अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा, बल्कि इस दौरान कई भारतीय तैयारे तबाह हुए और उनकी मिसाइल सिस्टम ने संगीन तकनीकी खराबियां दिखाई। भारतीय मीडिया खुद मान चुका कि ब्रह्मोस मिसाइल बार बार हदफ से चूक गया। कई मिसाइल गलत समत में चले गए और बाज ने परवाज के दौरान ही खराबी जाहिर कर दी। ये वही मिसाइल हैं जिसे भारत अपनी टेक्नोलॉजी की रीढ़ की हड्डी करार देता है। राजनाथ सिंह का कहना था कि फतह हमारी आदत बन चुकी, मगर सवाल यह है कि अगर जीत वाकई आदत बन चुकी है तो फिर हर कार्रवाई के बाद भारत को वजाहतें क्यों देना पड़ती हैं। 2022 में भी भारत ने एक ब्रह्मोस मिसाइल गलती से पाकिस्तान की हुदूद में दाग दिया था। यह हादसा आज भी इस बात का सबूत है कि भारत अपने ही हथियारों पर मुकम्मल काबू नहीं रखता। नाज़रीन, भारतीय रहनुमाओं के इन बयानात की अंदरूनी सियासत में भी जलजला बर्पा कर दिया है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा जयराम रमेश ने सवाल उठाया कि सदर ट्रंप ने दर्जनों बार कहा कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर रोका और हमारे साथ तैयारी गिराए गए, मगर हमारे वज़ीर आज़म खामोश रहे। उन्होंने पूछा, क्या अब हमारी खारजा पॉलिसी का फैसला भी वॉशिंगटन करेगा? एक और कांग्रेस के रहनुमा सिख यादेव भागत ने कहा, क्या अब ट्रंप तय करेंगे कि भारत की मईशत और खारजा पॉलिसी किस समत में जाएगी? ये वो सवालात हैं जो मोदी हुकूमत के लिए परेशानी का बायस बन चुके हैं। नाज़रीन, इसी दौरान भारतीय फौज ने लद्दाख में मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के नाम पर एक बड़ी मशक की। सरकारी मीडिया ने इसे जदीद तरीन फौजी महारत करार दिया, लेकिन दरअसल ये एक ऐसी सियासी नुमाइश थी जिसका मकसद सिर्फ अंदरूनी मुल्क ताकत का तासुर देना था। यही वो नुमाइश है जो भारत के अस्करी और इदारों को सियासत के ताबे बना रही है। पाकिस्तान की जानिब से इस तमाम सूरत हाल पर मुकम्मल सब्र, पेशावराना संजीदगी और दिफाई तैयारी का मुजाहरा किया गया। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक कमांड ने वाज़ेह कर दिया कि किसी भी भारतीय इश्तियाल अंगेजी का फौरी और मौसर जवाब दिया जाएगा। दूसरी जानिब भारत के अंदर एक नई बहस छिड़ गई। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सदर ने मरकजी हुकूमत से मुतालिबा किया है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस पर पाबंदी लगाई जाए। उनका कहना था कि आरएसएस वो तंजीम है जिसने भारत में फिरकावारियत, नफरत और इंतहा पसंदी को फरोग दिया है। यही तंजीम आज मोदी सरकार की फिक्री बुनियाद है जो रियासती इदारों में भी अपना असर छोड़ने में कामयाब हो चुकी है। नाज़रीन, हकीकत यह है कि भारत का असल मसला इसकी अस्करी ताकत नहीं, बल्कि इस ताकत के पीछे छुपी सियासी इंतहा पसंदी है। जब हथियार सियासत के ताबे हो जाए और फौजी नजरियाती एजेंडा बन जाए तो इसका नतीजा नाकामी, बदनामी, इलाकाई दम इस्तेहकाम की सूरत में निकलता है। पाकिस्तान ने हमेशा जिम्मेदारी रियासत का किरदार अदा किया, ना इश्तियाल अंगेजी, ना भड़के, सिर्फ काबिलियत, तैयारी और संजीदगी। यही वो तवाज़ुन है जो जनूबी एशिया के अमन की जमानत है। आखिर में सवाल यह है कि क्या भारत अपने ही सियासी बयाने के बोझ तले दब चुका है? क्या वो अब भी आलमी सतह पर एक जिम्मेदार रियासत कहलाने का हक रखता है, या फिर ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित कर दिया कि मोदी सरकार की फतह के नारे दर हकीकत शिकस्त के शोर में गुम हो चुके हैं?